स्वागत है दोस्तों उत्तराखंड नेक्स्ट एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पे। और आज आपके सामने फिर से अजय रावत की बुक से कुछ क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, चौंदास क्षेत्र को किसने राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा? तो इसका आंसर है परिमल सिंह ह्यांकी ने 1931 में। अगला क्वेश्चन है, 1931 में यमकेश्वर में किसकी अध्यक्षता में राजनीतिक सम्मेलन आयोजित हुआ? तो ये हुआ था नरदेव शास्त्री की अध्यक्षता में। अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 21 मई 1931 में गांधी जी तथा पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो ये हुआ था नैनीताल में। कहाँ? नैनीताल में। अध्यक्ष तो एक ही रहा होगा, लेकिन ये दोनों उसमें उपस्थित हुए थे इस सम्मेलन में। अगला क्वेश्चन, अमन सभा की स्थापना कब हुई? तो 1930 में लैंसीडाउन में हुई थी। कहाँ हुई थी? लैंसीडाउन में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, सन 1935 में किस स्थान पर कांग्रेस की स्वर्ण जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई? तो ये मनाई गई थी जौहर क्षेत्र में मनाई गई थी। अब कहाँ? पिथौरागढ़ में। अगला क्वेश्चन है, नेहरू जी दुगड्डा कब आए? तो 1936 में। ये जो भी क्वेश्चन है अजय रावत की बुक से ही क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे भी उसमें लिखा हुआ है वैसे वैसे हमने इस पर क्वेश्चन बनाए हुए हैं। जैसे एक क्वेश्चन था कि लाला लाजपत राय उत्तराखंड कब आए थे, इस तरह का क्वेश्चन मैंने बनाया हुआ था। तो 1930 दिया हुआ है उसमें, तो मैंने वही क्वेश्चन बना दिया, जबकि उनकी मृत्यु 1930 से पहले ही हो गई थी। तो जैसे बुक में लिखा है मैंने वैसे ही बना दिया है, ठीक। आगे चलते हैं। डोला पालकी सम्मेलन कब आयोजित हुआ? तो ये हुआ था 23 फरवरी 1941 में ये हुआ था। और कहाँ हुआ था? लैंसीडाउन में हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रभाव उत्तराखंड के किस स्थान पर पड़ा? तो सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा था वो अल्मोड़ा पे पड़ा था। अल्मोड़ा से ही ये क्रांति एक तरह से शुरू हुई थी। आगे चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय अल्मोड़ा नगर के विद्यार्थियों ने किस कुमाऊं कमिश्नर पर हमला किया? तो एक कुमाऊं कमिश्नर थे एक्टन, इन पे हमला किया, ये घायल भी हुए। अगला क्वेश्चन है, 18 अगस्त 1942 को देघाट नामक स्थान पर पुलिस ने जनता पर गोलियां चलाई। इनमें से किन दो लोगों की मृत्यु हुई? तो हरि कृष्ण और हीरामणि, ये दो लोग थे, इनकी यहाँ पे मृत्यु हो गई थी। आगे चलते हैं। 1942 में राष्ट्रीय आंदोलन के समय राम सिंह आज़ाद फरार हो गए। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी कहाँ दी? तो उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी थी बद्रीनाथ में, और बद्रीनाथ चमोली में, ठीक। आगे चलते हैं। राम सिंह आज़ाद की सज़ा के पश्चात उनकी वकालत किसने की? तो गोपाल स्वरूप पाठक ने की थी। और इंद्र सिंह निहाल ने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप इनकी वकालत करिए। अगला क्वेश्चन है, 5 सितंबर 1942 को अल्मोड़ा के खुमाण या सल्ट नामक स्थान पर किसने जनता पर गोलियां चलवाई? तो जॉनसन नामक अंग्रेज कमांडर था, इन्होंने चलवाई थी। अगला क्वेश्चन है, खुमाण 5 सितंबर 1942 को कौन शहीद हुए थे? तो एक खीमा देव और गंगाराम हुए थे इस दिन। आगे चलते हैं। महात्मा गांधी ने दूसरी बारदोली की संज्ञा दी है। तो दूसरी बारदोली की जो संख्या दी है वो दी है सल्ट खुमाण को दी है, ठीक। शांत और ठीक। अगला क्वेश्चन है, शांतिलाल त्रिवेदी को चनौदा में गांधी आश्रम की स्थापना करी। शांतिलाल त्रिवेदी ने चनौदा में गांधी आश्रम की स्थापना कब की? तो 1937 में की थी। तो ये सही आंसर है। आगे चलते हैं। भक्त दर्शन की 1942 में गिरफ्तारी के बाद क्रमभूमि समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया? तो ये किया था ललिता प्रसाद नैथानी ने किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने क्रांतिवीर नामक पॉम्पलेट के प्रचार के साथ भूमिगत रेडियो स्टेशन का संचालन किया? तो मदन मोहन उपाध्याय ने किया, अल्मोड़ा के थे, इन्होंने किया। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, उदयपुर क्षेत्र को राष्ट्रीय आंदोलन से उदयपुर क्षेत्र
कि राष्ट्रीय आंदोलन को किसने आगे बढ़ाया, क्वेश्चन ये है। तो ये बढ़ाया था छवान सिंह नेगी और जगमोहन सिंह ने। छवान सिंह और जगमोहन सिंह ने इसको आगे बढ़ाया था। उदयपुर यानी पौड़ी पे पड़ता है उदयपुर, उस क्षेत्र में इन दोनों ने अपनी सक्रियता निभाई थी और आंदोलन को आगे बढ़ाया था। अगला थोड़ा आज़ाद हिंद फौज से कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं, तो देखते हैं। चंद्र सिंह नेगी क्या थे, देखो इसमें जो चंद्र सिंह नेगी थे ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल के कमांडर हुआ करते थे चंद्र सिंह नेगी। और देव सिंह जो दानू थे, दानू है यहाँ पे, ठीक है, ये सुभाष चंद्र बोस के पर्सनल एडवोकेट हुआ करते थे। पितृशरण जो ऋतुपीएस रतूड़ी थे वो सुभाष रेजिमेंट के कमांडर हुआ करते थे, और पदम सिंह तीसरी जो बटालियन हुआ करती थी उसके कमांडर हुआ करते थे। इन चारों को ही आप ध्यान में रखिए, कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चंद्र सिंह नेगी जो थे ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल के कमांडर थे। देव सिंह दानू उनके पर्सनल एडवोकेट थे सुभाष चंद्र बोस। पितृशरण रतूड़ी सुभाष रेजिमेंट के कमांडर थे, और पदम सिंह तीसरी बटालियन के कमांडर थे। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल राइफल की 2 बटालियन 2/18 तथा 5/18 आज़ाद हिंद फौज में कब शामिल हुई? तो ये 21 सितंबर 1942 को ये शामिल हुई थी। अगला क्वेश्चन है, अब ये कल का क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं। अब इसमें सरकारी रिकॉर्ड में शिल्पकार नाम को कब से मान्यता प्राप्त हुई? तो इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में दीजिए। और अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर करना इसको न भूलिए। धन्यवाद।